क्या शिवलिंग किसी अन्य ग्रह से आए एलियंस का कोई चिन्ह या अस्त्र था जिसके बारे में उन्होंने हमारे पूर्वजों को सिखाया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि शिवलिंग एक मॉडर्न डे न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह है, पर हिंदू धर्म के अनुसार शिवलिंग भगवान शंकर का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या कोई प्रतीक। अन्य अर्थ में इसे ईश्वर की शक्ति का प्रमाण कहा गया है। शिवलिंग का ऊपरी अंडकार वाला भाग परशिव का प्रतिनिधित्व करता है और शिवलिंग का निचला भाग, जिसे पिंड कहा जाता है, पराशक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड उसी तरह है जिस तरह की शिवलिंग का रूप है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रहे हमारी आकाशगंगा और उन पिंडों की तरह है। वायु पुराण के अनुसार प्रलय काल में समस्त सृष्टि जिसमें लीन हो जाती है और पुनः जिससे सृष्टि प्रकट होती है उसे शिवलिंग कहते हैं। पुराणों में शिवलिंग को कई अन्य नामों से भी संबोधित किया गया है, जैसे प्रकाश स्तंभलिंग, अग्नि स्तंभलिंग, ऊर्जा स्तंभलिंग, ब्रह्मांडीय स्तंभलिंग आदि। ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति के संबंध में पुराणों में अनेक मान्यताएं प्रचलित है। वेद अनुसार ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मलिंग, जिसका अर्थ है व्यापक प्रकाश, जो शिवलिंग के 12 खंड है। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्म, माया, जीव, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को ज्योतिर्लिंग कहा गया है। पर पहली बार शिवलिंग आया कहाँ से? पुराणों के अनुसार एक बार ब्रह्मदेव व नारायण में मतभेद छिड़ गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मदेव सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे और भगवान नारायण पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में स्वयं को श्रेष्ठ कर रहे थे। तभी वहां एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने समझौते से यह निश्चय किया कि जो इस लिंग के अंत का पहले पता लगाएगा उसे ही श्रेष्ठ माना जाएगा। अतः दोनों विपरीत दिशा में लिंग के अंत को ढूंढने निकले, लेकिन उन्हें कोई अंत नहीं मिला। इससे उन्हें यह ज्ञात हो जाता है कि शिवलिंग ही अनंत काल है, जिसका कोई शुरुआत नहीं और ना कोई अंत है। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार विक्रम संवत के कुछ वर्षों पूर्व संपूर्ण धरती पर उल्कापात यानी कि कई मीटेरॉइड्स धरती पर गिरे। आदिमानव को यह शिव का प्रतीक लगा। जहाँ जहाँ ये पिंड गिरे वहाँ इन पवित्र पिंडों की सुरक्षा के लिए मंदिर बना दिए गए। इस तरह धरती पर हजारों शिव मंदिर का निर्माण हो गया। उनमें से प्रमुख थे 108 ज्योतिर्लिंग, लेकिन अब केवल 12 ही बचे हैं। एंशिएंट आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया, हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदारो में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने की सबूत मिलते हैं। प्राचीन सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशु और प्रकृति पर निर्भर था। इंडस सिविलाइजेशन से प्राप्त एक मुद्रा में 3 मुख वाले एक पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। शिवलिंग के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में आटों और एक समान पीतल बैठक बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंड आकार का होता है, जिसकी पूजा की जाती है। ये 3 भाग ब्रह्म, विष्णु और महेश के प्रतीक है। इसे और गहराई से जाने तो यह 3 सत्य, ज्ञान और अनंत को दर्शाता है। जब मनुष्य इन तीनों को पा लेता है तो यह कहा जाता है कि उसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। यह सत्य है कि शिवलिंग का ना कोई आरंभ है और ना कोई अंत। लेकिन विदेश्वर संहिता के पहले खंड शिवपुराण में यह दिया हुआ है कि यह अंतिम ब्रह्मांडीय स्तंभ है जो सभी घटनाओं का कारण होगा। एक तरफ यह श्रेष्ठता का प्रतीक है तो दूसरी तरफ यह अनंत काल के बारे में बताता है। 1995 के मिस्टीरियस इंसिडेंट के बारे में जानना हो तो लेफ्ट वाली पे क्लिक करें और कैलाश पर्वत के रहस्य के बारे में जानना हो तो राइट वाली पे।